औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर जो है वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं बेटा आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कुछ अहम बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनको मद्देनज़र रखकर आप जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि क्लास 6, 7, 8, 9 क्लास की जो एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 की जो एप्लीकेशन होती है, वो बीए से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होती है। यानी कि ये नहीं कोई सब्जेक्ट चेंज की आ गई, जुर्माना जो है वो माफ़ी की आ गई। इस तरह की जो एप्लीकेशन आती हैं वो 5-6 एप्लीकेशन हैं, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे याद करके जो है वो लिख देते हैं। लेकिन जब आप बीए के अंदर आ जाएं तो इसके अंदर आपको जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो एप्लीकेशन आएगी। आपके निसाब के अंदर जो वैसे वो डेमो जो है वो दिया होगा कि इस तरह आप जो है वो एक स्केच दिया होगा कि आपने इस तरह एप्लीकेशन करनी है, इस तरह एप्लीकेशन करनी है, लेकिन वो एप्लीकेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगी, आपको इम्तहान में नहीं पूछी जाएगी। और वो अपनी तरफ से जो है वो एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ग्रामर पावर होनी चाहिए, फिर आपके पास जो है वो बेटा वोकैबुलरी होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिख सकें। और ज़ाहिर बात है कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब करनी होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करना है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती फिर जो है वो प्राइवेट के लिए जो है वो स्टूडेंट जो है वो जाते हैं। लेकिन वो सबसे पहले क्या जो है वो लेते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं ही, वो अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन दे देते हैं। और आप वहाँ जाकर फिर आप ये कहें कि मैंने तो वो वाली एप्लीकेशन की है, आई एम मिल आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, इस तरह यानी कि एप्लीकेशन नहीं, यानी कि वो जो है वो आप याद कर सकते। एप्लीकेशन याद करने के लिए, एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपको टेंस के ऊपर जो है वो अबूर होना चाहिए, फिर आप जो है वो बड़े आराम के साथ जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो है वो बातें अभी बताऊंगा, इनको मद्देनज़र रखकर आपने जो है वो बेटा एप्लीकेशन को जो है वो करना है, मेहनत से करना है। क्योंकि अब ये जो क्लास होती है इसके बाद आपने कोई ना कोई जो है वो किसी भी शोबे के अंदर जाना है। ख़ास तौर पर जो है वो आपने कोई एमए करना है किसी सब्जेक्ट के अंदर, ज़ाहिरी बात है। इसलिए अब आपको कमो बेश जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिखनी आनी चाहिए इस जो है वो क्लास के अंदर, बीए के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कौन सी बातें ऐसी हैं एप्लीकेशन लिखते वक्त आपने जो है वो उनको मद्देनज़र रखना है। नंबर 1, जो आपको एक कागज़ दिया होता है उन्होंने, ठीक है ना, शीट दे दी है, जब आप इम्तहान दे रहे होते हैं, जब एप्लीकेशन आपने लिखनी है, कि बाएं या दाएं जानब टू मत लिखें। बाद बच्चे जो है वो टू लिखते हैं। टू का मतलब होता है को तक, किसी मंदिर की जानब जाना, किसी चीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो देना, वहाँ टू जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये नहीं लिखा जाता एप्लीकेशन के अंदर, टू को आपने हरगिज़ नहीं लिखना। ठीक है, फिर कागज़ के बाएं तरफ जिस अफसर को आपने जो है वो एप्लीकेशन देनी है, तो उसका जो है वो आपने ओहदा जरूर लिखना है। ओहदा कैसे, जैसे हमने प्रिंसिपल को लिखनी है तो आएगा द प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आपने ये देखो बच्चों, इस तरह बाद बच्चों को नहीं पता, वो दा जो है वो छोटा लिख देते हैं उसका टी, तो ये गलत है। ठीक है, आपने टी जो है वो यहाँ पर बड़ा लिखना है, ये ऐसे। ठीक है, फिर जो है वो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का आपने जो है वो इस तरह पी छोटा नहीं लिखना। ठीक है, पी को जो है वो आपने अल्फ़ाबेट में लिखना है इस तरह, इस तरह पी को जो है वो आपने बड़ा लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो कोमा लगा देना है, द प्रिंसिपल, उसके बाद क्या आना है, कोमा आना है, आपने कोमा लिखना है। ये दो चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, दा का जो टी छोटा नहीं लिखना और प्रिंसिपल का पी छोटा जो है वो आपने नहीं लिखना। उसके बाद आपने जो है वो कोमा लगाना है। नेक्स्ट, दूसरी लाइन की तरफ चले जाएं। दूसरी लाइन में जिस अफसर को दरख्वास्त लिखी जा रही हो, इसका सरकारी एड्रेस लिखे। ठीक है, सरकारी एड्रेस
जिस अफसर को आपने लिखनी है, मैंने जो है वो प्रिंसिपल को और गवर्नमेंट कॉलेज, ये उसका जो है वो ड्रेस है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही बैठता है ना, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये कोमा लगाना है, ठीक है। फिर नीचे चले जाएं, सिटी, सिटी नेम यानी कि अगर FSD फैसलाबाद है तो उसके बाद आपने जो है वो फुल स्टॉप लगाना है। यहां पर आपने सिटी नेम के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इन बातों को मद्देनज़र रखना है। जहां पर शुरू करनी है एप्लीकेशन, ठीक है, अदाब वाली जगह पर, वहां पर आपने सर लिखना है, SIR सर, ठीक है, सर मैडम। तो वहां जो आखिर में उसके जो है वो कोमा लगाना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने जो है वो कोमा लगाना है, सर के बाद कोमा लगाना है। फिर आप नीचे चले जाएं, दरख्वास्त को ख़त्म करके हमेशा, यहाँ मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो आपने अपने जहन के अंदर जो है वो सेव कर लेनी है। नंबर 1, हमेशा आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों की एक जो है वो गलती हो जाती है, वो ये लिखते हैं, यहाँ बड़ा S लिख के ऐसे जो है वो कोमा लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ना आपने कोमा लगाना है, ना आपने S को जो है वो बड़ा करना है, इस तरह आपने जो है वो लिख देना है, ठीक है, योर्स। तो फिर जो है वो ओबीडेंटली में क्या गलती करते हैं बच्चे, ओबीडेंटली का ये जो है वो O इतना बड़ा लिख देते हैं और B जो है वो इस तरह, यानी कि, ठीक है, O को बड़ा नहीं लिखना, O को जो है वो अपने स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना है, ठीक है। ये दो गलतियां हैं लास्ट में जब दरख्वास्त को ख़त्म करना है, इस चीज़ को भी आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है। और लास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने लगा हूँ। फिर आपने करना क्या है, फिर लास्ट में आपने, अगर तो आप इम्तहान दे रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, इम्तहान दे रहे हैं, फिर आपने ABC लिखना है अपना, ना उधर कोई सेल नंबर, ना कोई अपना घर का एड्रेस, ना किसी इदारे का नाम, कोई चीज़ आपने नहीं लिखनी, आपने वहाँ लिख देना है ABC, ठीक है। और इनके दरमियान आपने देखें कि फुल स्टॉप का लफ्ज़ लिखना है। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम से हटकर किसी सरकारी जो है वो ऑफिसर को या किसी को जो है वो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कंप्लीट आप अपने जो है वो इलाके का एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को जो है वो देखा जाए और उस इलाके में आकर जो मुतलका टीम जो है वो उसको ठीक करे। ये तो थे बेटा कुछ जो है वो अहम असूल और अहम बातें जो मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में जो है वो बता दी हैं। इन बातों को आपने ज़रूर जो है वो फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो आपको रफ़, यानी कि मैं आपको उर्दू वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा, आपने कोशिश करनी है कि ख़ुद उसको जो है वो राइट करना है, ठीक है। यानी कि एक स्केच मैं आपको दे दिया करूँगा, ये एप्लीकेशन है और आप जो है वो खुद जो है वो उसको लिखें। इससे ये होगा कि आपकी जो है वो बेटा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। जैसे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सच बात बताऊंगा, आप कहेंगे कि मैं 2-3 एप्लीकेशन करके मैं जो है वो इम्तहान देने चला जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, इन बातों को मद्देनज़र रख के, इन चीज़ों को, इन बातों को मद्देनज़र रख के कमो बेश आप 15, 20 और 25 एप्लीकेशन, 25 एप्लीकेशन याद करके उनको लिखने की कोशिश करें। जब आप लिखेंगे तो उनका जो है वो तरीक़ाकार आपके जहन के अंदर बैठ जाएगा, आपके जहन के अंदर वोकैबुलरी बैठ जाएगी, आपको पता होगा कि किस तरह, यानी कि जो है वो मैंने इनको जो है वो करना है। मैंने तो आपको एक खाका, एक मैप दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी जो मैं आपको बात बता दूं कि ये देखें, एक जो है वो घर का नक्शा बन गया है, ठीक है, ये कमरे हैं। अब मैंने नक्शा तो आपको दे दिया है बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, पानी चाहिए, फिर ये जो तमीर होगा। इसी तरह मैंने ये बातें तो आपको बता दी हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए ग्रामर के ऊपर जो है वो आपको अबूर आना चाहिए, वोकैबुलरी आपके पास आनी चाहिए। कमो बेश 25 से 30 एप्लीकेशन जो है आप याद करके उसको लिखने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह ताला आप देखना कि वाकई जो है वो सारे साल ने जो है जो बात बताई है कि जो ठीक बताई है। बेटा मेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरा ये जो है वो एक चैलेंज है कि मेरा कोई भी बच्चा आज तक जो है वो ग्रेजुएशन BA के अंदर फेल नहीं हुआ इंग्लिश के अंदर। हाँ, वो बच्चा स्टार्टिंग ईयर से वो आता हो, यानी कि शुरू साल से वो आया हो और 365 दिन जो है वो मुझसे जो है वो पढ़ा हो। मेरा जो चैलेंज है ये मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा मेरा जो है आज तक कभी इंग्लिश के अंदर जो है वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि
मैं उनका वीकली टेस्ट लेता हूँ, मैं डे बाय डे टेस्ट लेता हूँ, मैं उनका मंथली टेस्ट लेता हूँ, मैं उनको रील नॉलेज देता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मल्टी क्वेश्चन मल्टी ये वो चीज़, ये मेरे अंदर नहीं जो चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो मेरे अंदर नहीं है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपसे भी जो है वो मुखातब होकर यही कहता हूँ कि आप इन जो है वो स्कूलों को मद्देनज़र रखें ताकि जो है वो आपकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से हो सके। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कोशिश करें कि आप इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों को भी जो है वो शेयर कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।